हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल हिमांशु स्टडी। आज की इस वीडियो में हम भूगोल जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एनटीपीसी सीबीटी में आया हुआ ये पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक, इसका सही आंसर है ए, स्टेरेनीज को कहा जाता है। इन्होंने पृथ्वी की परिधि की सही गणना की और इसके अलावा पृथ्वी से सूर्य की दूरी की सटीक गणना करने वाले व्यक्ति भी यही थे। प्रश्न 2, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका प्रयोग इराटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और तथा इन्हें भूगोल का पितामह भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 3, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, कार्ल रिटर को। प्रश्न 4, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? तो सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसका सही आंसर है सी, एच बैरोज ने। प्रश्न 5, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता जर्मन भूवैज्ञानिक, इसका सही आंसर है ए, अलेक्जेंडर वॉन पेसल को माना जाता है। प्रश्न 6, भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? इसका सही आंसर है ए, वारेनियस। वारेनियस ने कहा था भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, क्योंकि वे यूनानी मान्यताओं में विश्वास करते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी अन्य ग्रह और तारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। प्रश्न 7, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सही आंसर कोपरनिकस है। कोपरनिकस एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने एक सूर्य केंद्रित प्रणाली का प्रस्ताव रखा था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। प्रश्न 8, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड, इसका सही आंसर है ए, ग्रह कहलाते हैं। प्रश्न 9, एसएससी में आया हुआ प्रश्न, भूलोग भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? इसका सही आंसर है सी, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा कार्ट ने कहा था। प्रश्न 10, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसका सही आंसर है डी, सौरमंडल में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 ग्रह हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 11, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है सी, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। प्रश्न 12, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? इसका सही आंसर है ए, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न 14, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसका सही आंसर है बी, 21 जून को नॉर्वे में मध्यरात्रि में सूर्य दिखाई देता है, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर 90 डिग्री पर होता है। प्रश्न 14, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सही आंसर है ए, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। प्रश्न 15, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता, इसका सही आंसर है डी, सूर्य को कहा जाता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और इसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। प्रश्न 16, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? किसी भी ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड से सूर्य की अधिकतम दूरी को, इसका सही आंसर है सी, अपसौर कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। प्रश्न 17, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को, इसका सही आंसर है ए, उपसार कहा जाता है और अगर अधिकतम दूरी पूछी हो तो उसको कहते हैं अपसार। प्रश्न 18, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? इसका सही आंसर है डी, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। प्रश्न 19, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो एक पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से बना होता है। सूर्य के सबसे निकट के ग्रह पार्थिव ग्रह हमारे सौरमंडल के 4 स्थलीय ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल 4 पार्थिव ग्रह हैं। प्रश्न 20, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है, तो इसका सही आंसर है बी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इसका सही आंसर है सी, सूर्य पृथ्वी के निकटतम तारा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इस प्रकार सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, वह चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। प्रश्न 22, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? इसका सही आंसर है बी, सूर्य से पृथ्वी तक पर प्रकाश आने में 8.3 मिनट का समय लगता है।
प्रश्न 23, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? इसका सही आंसर है सी, सूर्य के सबसे दूर वरुण है और सबसे पास बुध है। प्रश्न 24, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट, इसका सही आंसर है ए, बुध है। प्रश्न 25, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? इसका सही आंसर है सी, बुध। बुध पृथ्वी की तुलना में सूर्य के समीप है, इसलिए पृथ्वी से उसकी चंद्रमा की तरह कलाएं दिखाई देती हैं। प्रश्न 26, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? इसका सही आंसर है बी, बुध 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। प्रश्न 27, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है डी, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, शुक्र ग्रह का आकार और द्रव्यमान लगभग धरती के ही समान है, इसी वजह से धरती को शुक्र की बहन कहा जाता है। प्रश्न 29, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। इसका सही आंसर है बी, शुक्र और बुध, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। प्रश्न 30, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी, शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। प्रश्न 31, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? इसका सही आंसर है सी, यूरोप निवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रहों में से एक है और पृथ्वी के से सुबह शाम दोनों समय दिखाई देता है। प्रश्न 32, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? इसका सही आंसर है ए, उपसौर की स्थिति 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच बनती है, लेकिन यह हर स्थिति में हर साल बदलती रहती है। प्रश्न 33, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम श्याल शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका सही आंसर है ए, सेवेस ने। प्रश्न 34, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है? तो इसका सही आंसर है बी, सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत पाई जाती है, जिसमें निकोल और लोहे की प्रधानता होती है, इसे कोड कहते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, निफे। प्रश्न 35, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो भूपृष्ठ में सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है। प्रश्न 36, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका जानकारी का स्रोत है, इसका सही आंसर है डी, भूकंप विज्ञान। प्रश्न 37, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो इसका कुल परसेंट, इसका सही आंसर है सी, 68% मेटल में पाया जाता है। प्रश्न 38, स्थल मंडल का विस्तृत कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो इसका सही आंसर है डी, स्थल मंडल का विस्तार 100 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है। प्रश्न 39, पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे कम प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सी, एल्यूमिनियम। प्रश्न 40, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, पृथ्वी के धरातल में 19.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। प्रश्न 41, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावर के नीचे कोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो इसका सही आंसर है ए, लोहे से बना हुआ है। प्रश्न 42, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों से ऊपर से दूसरी परत का नाम सीमा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न 43, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 है, इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 44, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या, इसका सही आंसर है बी, 360 है। प्रश्न 45, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसका सही आंसर है ए, सिंगापुर। सिंगापुर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? इसका सही आंसर है ए, चीन और भारत से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन जायरे से कर्क रेखा नहीं गुजरती। प्रश्न 47, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इसका सही आंसर है ए, 180 अंश से होकर गुजरती है। प्रश्न 48, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच, इसका सही आंसर है ए, यूके में है। प्रश्न 49, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो इसका सही आंसर है सी, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है।
प्रश्न 50, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर है डी। इस रेखा का निर्धारण 1884 वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।